मई 1951 का ये मंजर देखो। इंडिया की आजादी के बाद के सबसे पहले इलेक्शंस 1951 इलेक्शंस को बॉयकॉट करके नागा काबिलों ने खुद से ही एक रेफरेंडम करवा के ऐलान कर दिया कि 99.9% नागास ने भारत से अलग होने के लिए वोट किया है। और 1952 में तो अंगामी जापूफिजों की ऑर्गेनाइजेशन नागा नेशनल काउंसिल ने अपने आप को आजाद नागालैंड की आजाद गवर्नमेंट भी डिक्लेयर कर दिया। अब ये स्टेप नागालैंड के इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इसके बाद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नागालैंड के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स ने एक वायलेंट मोड ले लिया। नागास ने इंडिया के खिलाफ अपनी एक आर्म्ड यूनिटी नागा आर्मी खड़ी कर दी, तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन शुरू करके वहां पर एफस्पा लगवा दिया, जिसके तहत पूरा राज्य मिलिट्री कंट्रोल में आ गया। सालों तक नागालैंड जलता रहा और अंत में 1960 में इंडियन गवर्नमेंट ने नागास के साथ एक 16 पॉइंट एग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत नागालैंड, जो अब तक आसाम का ही एक जिला हुआ करता था, उसे एक अलग इंडिपेंडेंट राज्य बनाया गया। ऑल्सो फेयर नेगोशिएशन हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर के आर्टिकल 370 जैसे ही एक आर्टिकल 371A को पास किया, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नागास को लिख के दिया कि उन्हें जुडिशियल, लेजिस्लेटिव और यहां तक कि नागालैंड की लैंड ओनरशिप का भी राइट है। यानी बकायदा एक क्लॉज ऐड किया गया कि नागालैंड में नागास के अलावा और कोई भी जमीन नहीं खरीद सकता था। अब इसके बाद कुछ ग्रुप्स तो गवर्नमेंट से पीस डील साइन करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन आज तक भी 28 नागा रिबेल ग्रुप्स ऐसे हैं जो सिर्फ ऑटोनॉमी नहीं चाहते, बल्कि भारत से पूरी तरह से अलग होना चाहते हैं।